सर ये ऊर्जा क्या होता है? तो हम लोग बिहारी हैं, यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आज हम लोग दौड़े फिरते हैं, भागे फिरते हैं कि हमें अंग्रेजी जानना है। इसका कारण क्या है? जैसे लिट्टी चोखा हम लोग बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उन लोगों ने काफी अच्छी अच्छी चीजों का आविष्कार किया, जैसे कि गूगल। जय हिंद। आज हम भौतिकी की शुरुआत करने वाले हैं। भौतिकी के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है मात्रक और विमा। और मैं इसके बारे में कह सकता हूं कि ये पूरे भौतिकी का सबसे बोरिंग चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम इसे ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमें इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये भौतिकी की पहली क्लास है। इसीलिए हमें भौतिकी के बारे में कुछ चीजें जाननी जरूरी है। पहले हम उन चीजों को जानते हैं, फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। भौतिकी का मतलब क्या होता है? भौतिकी का मतलब होता है ऊर्जा तथा द्रव। ऊर्जा और द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। तो आप लोगों के मन में विचार आएगा, सर ये ऊर्जा क्या होता है? तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग ऊर्जा बोल सकते हैं। जैसे अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो करंट लाइट तक जाता है और लाइट जलने लगती है। इसका मतलब यह है कि जो करंट है वो क्या है? ऊर्जा। अगर मैं किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार दूं, चाहे वो गलत काम हो या सही काम हो, मैंने उसे थप्पड़ मारा तो ये एक काम हुआ। अगर काम हुआ तो वो एक क्या है? ऊर्जा है। और ऊर्जा किसमें है? मेरे मसल्स में है। तो ऊर्जा आप लोगों को समझ में आई होगी। बात आती है द्रव की। द्रव क्या होता है? द्रव का मतलब होता है पदार्थ। वो द्रव नहीं जिसे हम पानी बोलते हैं या तेल, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव का मतलब होता है पदार्थ। अब देखिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो कुछ स्थान घेरे, उसे द्रव कह सकते हैं। और ऊर्जा और द्रव के बीच आपसी संबंध का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। भौतिकी विज्ञान मापन का अध्ययन होता है, क्योंकि भौतिकी में कोई भी चीजें होती है, ज्यादातर हम उसे मापने या तोलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ मापने और तोलने की बात आई तो मैं आप लोगों को दो चीजें बताता हूं। देखिए, ऐसे भाषा में मापा बोला जाता है, लेकिन हम लोग बिहारी है ना, तो बिहारी भाषा में हम लोग नाप बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा, नाम मैंने लिख दिया, नाप बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है। ये जो जितने पश्चिमी देश थे, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, इन लोगों ने इतने सारे आविष्कार कर दिए कि हमारी मजबूरी हो गई कि हमें उनके भाषा को सीखना पड़ा। आज हम लोग दौड़े फिरते हैं, भागे फिरते हैं कि हमें अंग्रेजी जानना है। इसका कारण क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, इन्होंने इतने सारे आविष्कार किए कि हमें उनकी भाषा को फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन हम आपसे एक बात बताते हैं, क्या जलेबी जो है, जलेबी को उन्होंने बनाया है? वेस्टर्न वालों ने नहीं बनाया। तो अगर आप जलेबी का नाम वहां पे भी रखेंगे तो वो लोग जलेबी ही रखेंगे। जैसे लिट्टी चोखा हम लोग बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। बिहार जो है, लिट्टी चोखा, अगर लिट्टी चोखा को हम ले जाके वहां पे लिट्टी चोखा बोले तो वो लिट्टी चोखा बोलेंगे, क्योंकि उसका आविष्कार हमने किया है। तो जिस चीजों का आविष्कार हमने किया है उसका नाम वो लोग नहीं रख पाए हैं। लेकिन उन लोगों ने काफी अच्छी अच्छी चीजों का आविष्कार किया, जैसे कि गूगल। गूगल उन लोगों की कंपनी है। अगर उसी गूगल का आविष्कार हम लोगों ने किया होता तो हम उसे गूगला बोलते। तो मैं आपसे कहूंगा, आप इस प्रकार पढ़िए कि आपको नाम पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हम क्यों ढले? हम बन जाते हैं ये, ठीक है? तो हम लोग नाप ही पढ़ेंगे, माप गया भाड़ में, ठीक है? चलिए, तो अब देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 केजी लिखा हुआ है। इस 50 केजी में जो केजी है वो मात्रक है और जो 50 है वो परिमाण है। अलग अलग देश, बहुत अलग अलग जितने भी देश थे, उन्होंने अपनी सहूलियत के अनुसार मापने तोलने की अलग अलग प्रक्रिया अपनाई, जिसे हम लोग प्रणाली के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व स्तर पर 4 प्रणालियां काफी प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब उस 4 प्रमुख प्रणालियों में से मैंने 3 प्रणालियों का उल्लेख इसमें किया है। फिर मैं उस चौथी प्रणाली को भी बताऊंगा। पहली प्रणाली थी एफपीएस प्रणाली, जो कि ब्रिटिश में काफी प्रचलित थी। यहाँ के लोग दूरी को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। फिर एक प्रणाली आई सीजीएस प्रणाली। ये एक फ्रांस की प्रणाली थी, जिसे हम लोग फ्रेंच प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता था, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता था। ये उस समय की काफी अच्छी प्रणाली थी, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना काफी कम थी। कैसे कम थी? अगर हम किसी चीज को लिख रहे हैं एफपीएस प्रणाली में, तो अगर हम दूरी को लिख रहे हैं तो अगर एक गलती होता है संख्या में तो 1 फीट डायरेक्ट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर सीजीएस में लिखते हैं तो 1 सेंटीमीटर गलती होगा, तो इसकी अपेक्षा ये काफी कम होगा। तो सबसे कम गलती होने की संभावना सीजीएस प्रणाली में थी। उसके बाद आता है एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली इन दोनों प्रणाली के ही हिसाब से बनाया गया। ये सभी प्रणालियां काफी प्रसिद्ध थी, क्योंकि इन्हीं दो देश, ये जो देश हैं, ये पूरे विश्व पर कब्जा किए हुए थे। तो जहां पे गए वहां पे अपनी प्रणाली थोप दी, जहां पे गया वहां पे अपनी प्रणाली का कर दिया, थोप दिया। वहां के लोगों को उसका यूज करना पड़ा। अब देखिए क्या हुआ। जितने भी व्यापारी लोग थे उनको समस्या आती थी। क्या समस्या आती थी? आप ही बताइए। अगर आपको आटा खरीदना हो, मैं आपसे कहूं कि 400 पाउंड आटा दे दीजिए या 300 पाउंड आटा दे दीजिए, अजीब लग रहा है ना? अगर मैं आपसे कहूं 1 केजी
आटा खरीदना है तो कहूं कि 1000 ग्राम आटा दे दीजिए, अजीब लग रहा है। तो जितने व्यापारी थे इन्होंने खुद की एक प्रणाली बनाई जिसे एमकेएस प्रणाली कहा जाता है। इस एमकेएस प्रणाली में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मापा जाता था। उस समय की ये काफी प्रचलित प्रणाली होने लगी, जो कि काफी आसान थी। अब आगे चल के 1971 में फ्रांस में एक समझौता हुआ। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक समझौता हुआ जिसमें इस प्रणाली को एसआई में परिवर्तित कर दिया गया। एसआई प्रणाली, इस प्रणाली को किसमें परिवर्तित किया गया? एसआई प्रणाली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। एसआई प्रणाली का मतलब इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। मतलब इस एसआई प्रणाली में कुल 7 चीजों को रखा गया, 7 मात्रकों को। इन्हीं सभी 7 में से दुनिया की कोई भी चीज मापी जा सकती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि एसआई प्रणाली किसका व्यस्क रूप है, तो किसका व्यस्क रूप है? एमकेएस प्रणाली। अब सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। सीजीएस प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस से हुई। एमकेएस प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई? जितने भी व्यापारी थे उनको समस्या आई तो उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, एमकेएस की। अब ये दोनों देश पूरे विश्व पे कब्जा किए थे, तो ये जहां भी गए इस प्रणाली को थोप दिए। कुछ लोगों को ये प्रणाली अच्छी नहीं लगी और कुछ लोगों को ये अच्छी लगी। तो आज भी देखिएगा, जब हम लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो गोला फेंका जाता है ना, तो उसे किसमें मापा जाता है? पाउंड में मापा जाता है। लेकिन हालांकि हम दूरी को, हम लोग बिहार के लोग हैं तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, हम लोग ऊंचाई को मापते हैं फीट में। अगर उन्हें मैथमेटिक्स में कुछ एरियाज वगैरह निकालना होगा, स्केल वगैरह देखेंगे तो सेंटीमीटर में होगा। और वही अगर हमें दौड़ करना होगा तो हम उसे मीटर में मापेंगे। तो हम लोग बिहारी हैं, यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, चलते हैं।